नेतन्याहू का साफ कहना है कि ब्रिटेन जिस दिशा में जा रहा है वो दुनिया का पहला ऐसा इस्लामिक देश बन सकता है जिसके पास परमाणु हथियार होंगे। लेकिन ठहरिए, पाकिस्तान के परमाणु बमों पर बरसों से अमेरिका का इतना गहरा प्रभाव है कि पाकिस्तान अपनी मर्जी से इसका इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता शायद खो चुका है। अमेरिका जो ईरान को एक सुई तक नहीं बनाने देता है, वो पाकिस्तान को दशकों से परमाणु बमों के साथ क्यों झेल रहा है? जवाब साफ है, लगाम अमेरिका के हाथों में है। ईरान जो गल्फ स्टेट्स के साथ किया है, ऑल द गल्फ स्टेट्स दे डिपेंड ऑन ऑयल, और अगर वो ऑयल नहीं जा सकता और नहीं जा सकता है तो दे आर पैरालाइज्ड। रिसेंटली वो ये कह रहे हैं कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को हम अमेरिका का हिस्सा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? किस लॉ के तहत बनाएंगे? किसने उनको अथॉरिटी दी है कि जहां मर्जी चले जाएं, कब्जा कर लें? कल वो भी कह देंगे, किसी और मुल्क को भी कह देंगे। तो क्या ये कोई गुंडागर्दी है? बढ़ी तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? जफर साहब, सीज फायर आज खत्म हो रहा है। अकॉर्डिंग टू इस्लामाबाद MOU 16 अगस्त तक सीज फायर एक्सटेंडेड था। आप समझते हैं कि तौसी के इम्कानात है, कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट आ सकती है? साथियों, जैसा आपने देखा किस तरह से इजराइल के द्वारा एक रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है, जिसमें साफ तौर पे तो यही देखा जा सकता है कि किस तरह से इंडिया के न्यूक्लियर बम जो है उन्होंने पाकिस्तान को कैसे उड़ा के रख दिया था, और किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो डिस्कवरी में आई है, वो भी आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो जा करके देखिए, बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री है जो आप सभी को देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें असलियत जो है, पाकिस्तान का जो असली मुखौटा है, वो असली चेहरा जो है वो सामने साफ तौर पे नजर आ रहा है। किस तरह से सीज फायर के लिए फोन आया था इंडियन आर्मी को, किस तरह से इन पाकिस्तानियों की पतलूनें गीली हो गई थी, और किस तरह से इनके मन में जो है वो डर खौफ जो है वो नजर आ रहा था। और अभी भी देखा जाए तो पाकिस्तानियों को यही डर है कि कहीं लाहौर में पाकिस्तान जो है वो फिर से ना हमला कर दे। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 तो जारी है, कहीं कभी भी हम पर हमला हो सकता है, ऐसा डर जो है इन पाकिस्तानियों के मन में अभी भी बसा हुआ है। और आप देख रहे हैं किस तरह से वीडियो में दिखाया गया कि इजराइल ने ये सब चीज़ों का पर्दाफाश तो किया ही किया, लेकिन पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो भारत के अंदर आए लेकिन गायब हो गए। इसको लेकर के एक बहुत ही रहस्यमयी खबर जो है उस वीडियो के अंदर है, तो पूरी वीडियो विस्तार से देखिए, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा बयान दिया जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक हड़कंप मचा दिया। नेतन्याहू का साफ कहना है कि ब्रिटेन जिस दिशा में जा रहा है वो दुनिया का पहला ऐसा इस्लामिक देश बन सकता है जिसके पास परमाणु हथियार होंगे। लेकिन ठहरिए, क्या इसीलिए कि पाकिस्तान के परमाणु बमों की लगाम अब उसके पास है या फिर नहीं? क्या अमेरिका ने चुपचाप पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों की कमान अपने हाथों में ले ली है? ये यहां सवाल ये उठता है कि अगर इस्लामिक देश और परमाणु बम की बात हो रही है तो पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया गया? पाकिस्तान के परमाणु बमों पर बरसों से अमेरिका का इतना गहरा प्रभाव है कि पाकिस्तान अपनी मर्जी से इसका इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता शायद खो चुका है। अमेरिका जो ईरान को एक सुई तक नहीं बनाने देता है, वो पाकिस्तान को दशकों से परमाणु बमों के साथ क्यों झेल रहा है? जवाब साफ है, लगाम अमेरिका के हाथों में है। पाकिस्तान के परमाणु हथियार भारत को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि एक परमाणु संपन्न देश के खिलाफ भी कन्वेंशनल वॉर जीती जा सकती है। इस रिपोर्ट में एक और बहुत ही दिलचस्प बात कही गई। साल 2026 में पाकिस्तान ने जब अपनी सैन्य जीत का जश्न मनाया, जिसे उन्होंने मरका ए हक कहा, तो वहां एक अजीब नजारा दिखा। पाकिस्तान के सरकारी प्रचार पोस्टरों और तस्वीरों से परमाणु मिसाइलें लगभग गायब थी। आमतौर पर पाकिस्तान हर मौके पर अपनी शाहीन और गजनबी मिसाइलों की नुमाइश करता है पूरी दुनिया। रूस के साथ भारत की बढ़ती रेल कनेक्टिविटी और मध्य एशिया में भारत का बढ़ता प्रभाव यह बताता है कि आने वाला समय भारत का ही है, पाकिस्तान और किसी तीसरे देश का नहीं। लेकिन अंदरूनी हालात किसी से छिपे नहीं हैं। बलूचिस्तान जल रहा है, पीओजेके में विद्रोह है और खैबर पख्तूनख्वा में तो आपको पता ही है सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं बचा है। रिपोर्ट में यहां तक दावा किया जा रहा है कि अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पाकिस्तान को भविष्य में अपने परमाणु हथियार अमेरिका के पास गिरवी रखने पड़ सकते हैं। दरअसल दुनिया को डर इस बात का नहीं है कि पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा, डर इस बात का है कि अगर
पाकिस्तान टूटता है तो उसके ये खतरनाक हथियार किसके हाथ लगेंगे। लेकिन मशरिक़ वुस्ता में एक मरतबा फिर ऐसे हालात पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं जहां पर ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम होने के बजाय मजीद पेचीदा होती जा रही है। जो गल्फ स्टेट्स के साथ किया है, ऑल द गल्फ स्टेट्स दे डिपेंड ऑन ऑयल, और अगर वो ऑयल नहीं जा सकता और नहीं जा सकता है तो दे आर पैरालाइज्ड। पर डोनाल्ड ट्रम्प जो है, आपके ख्याल से अब किस मूड में है? इसलिए कि वो तो फिर वही बात की जा रही है कि कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है तो कभी बंद है, कभी फिर खुला है, कभी फिर बंद है। अमेरिकन जो जूइश लॉबी है वो भी जिसको सेकंड करती है कि जो इजराइल के इर्द गिर्द मुल्क हैं वो सारे के सारे फेल्ड स्टेट हों। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोनाल्ड ट्रम्प धमकी भी देता है और फिर बात भी करता है। उधर वो बढ़ी तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? जफर साहब, सीज फायर आज खत्म हो रहा है। अकॉर्डिंग टू इस्लामाबाद MOU 16 अगस्त तक सीज फायर एक्सटेंडेड था। आप समझते हैं कि तौसी के इम्कानात हैं, कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट आ सकती है? नहीं, मेरे ख्याल में अब क्या जरूरत है, अब तो इट्स वेरी क्लियर कि ये दोनों जो हैं वो जंग लड़ेंगे। मतलब मेरा ये है कि एक टेंस स्टेलमेट हो गया है। अच्छा। कोई जीत नहीं रहा है। नो साइड हैज द क्लियर वी हैव स्टॉप सेलिंग ऑयल, कि हम अब ऑयल बेच ही नहीं सकते, इसलिए कि वो एडमिट कर दिया है, मान गया है कि वो तेल बेच नहीं सकते। उनके अमेरिका विल नॉट, ईरान विल कैपिचुलेट, या ईरान हाथ खड़ा कर देगा, नॉट एट ऑल। बड़ा जबरदस्त उनका कैपेबिलिटी है टू वेयर डाउन द US, और स्टैंड लिया है और इस स्टैंड के तहत वो बात कर रहा है दुनिया के साथ। अब बात आती है अमेरिका अपनी ईगो को डिफ्लेट नहीं कर रहा, उसको पता है उसने ब्लंडर किया। डोनाल्ड ट्रम्प ने ही इज मेड द बिगेस्ट फोपो ऑफ द of this political century। रिसेंटली वो ये कह रहे हैं कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम अमेरिका का हिस्सा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? किस लॉ के तहत बनाएंगे? किसने उनको अथॉरिटी दी है कि जहां मर्जी चले जाएं, कब्जा कर लें? कल वो भी कह देंगे, किसी और मुल्क को भी कह देंगे। तो क्या ये कोई गुंडागर्दी है? साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही है इजराइल के द्वारा और ट्रम्प के द्वारा, हर एक चीज को लेकर के। हॉर्मुज बंद होगा तो कैसे चलेगा, तेल कैसे आएगा, तेल कैसे जाएगा, हर एक चीजें अपनी तरफ। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें ईरान की, इजराइल की, अमेरिका की, सब आपस में ही उलझे पड़े हैं। इनका कोई मसला जो है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। हर एक चीज को लेकर के अलग ही अलग हमले, इधर हमला उधर हमला, कोई किस पे हमला कर रहा है, कोई किस पे हमला कर रहा है। वहीं पाकिस्तान के ऊपर पठान हमला कर रहे हैं, अफगानिस्तान के लोग हमला कर रहे हैं, BLA कर रहा है, इधर के लोग उधर के लोग, फलाना लोग जो है, जगह जगह के लोग जो है एक दूसरे पे लगे पड़े हैं हमला करने में। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत जो है वो न्यूक्लियर वेपन हो गया, इकोनॉमी हो गई, यार एक चीज को अगर हम लेके चले तो पाकिस्तान, इजराइल और मतलब हर एक मुल्क से भारत जो है वो काफी ज्यादा आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी चीज से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बाकी मुल्क जो है वो पिछड़ते चले जा रहे हैं और भारत सबसे बड़ी सुपर पावर जो है वो अपने आप में ही बनता जा रहा है। अब वो चाहे न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के हो, इकोनॉमी को लेकर के हो, पॉपुलेशन को लेकर के हो, टेक्नोलॉजी को लेकर के हो, हर एक चीज में जो है वो भारत नंबर 1 पे आ चुका है। और वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे कि किस तरह से बाकी मुल्क जो है और बाकी जो देश है उनको भारत की तरक्की से कितनी ज्यादा जो है वो जलन, ईर्ष्या भावना है। ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर में साफ तौर पे हर एक देश को पता चल गया था कि भारत से भिड़ना बहुत ही खतरनाक और बहुत ही खौफनाक चीज है। जिस तरह से भारत ने मुंह पे ही पछाड़ा था पाकिस्तानियों को, वो बिल्कुल देखने लायक है। और अब इसको लेकर के तो एक से एक नई डॉक्यूमेंट्री जो है वो साफ तौर पे बन के आ रही है। और मैं बात कर रही हूँ डिस्कवरी पे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री जो है वो आई है 15 अगस्त को। अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा, नॉट स्पॉन्सर्ड, बट आपको ये डॉक्यूमेंट्री इसलिए देखना ज़रूरी है। उसमें साफ तौर पे दिखाया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जो टेंशन थी, जो सब चीज़ें हो रही थी, जो पब्लिक को इंडिया की नहीं मालूम था कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती हैं,
उसको पूरा डिटेल से, विस्तार से, बहुत ही अच्छी तरीके से उसके ऊपर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री जो है वो बनाई गई है और वो आप सभी को बिल्कुल देखनी चाहिए। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि ये डॉक्यूमेंट्री देखना अति आवश्यक है और आप सभी को देखनी भी चाहिए और इसकी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।